हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 29 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का भी और संघ शासित क्षेत्रों का भी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11-11 सीटें हैं। उड़ीसा एवं राजस्थान में राज्यसभा की 10-10 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16-16 सीटें हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली एवं पुदुचेरी का। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीट और पुदुचेरी में राज्यसभा की 1 सीट है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश और गुजरात को। मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा की 11-11 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष से। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं 2 वर्ष के पश्चात। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। यह सही नहीं है, यहाँ पर 1/3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा में।
राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न अंकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्न अंकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? कथन देखते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना यह अनन्य अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना यह भी राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।